नमस्कार, गांव तक बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं सुबोध सिंह। मान गए चिराग पासवान। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ कई दौरों की बातचीत के बाद चिराग पासवान आज पटना पहुंचे। इसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि बीजेपी के पक्ष में बिहार में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में वो प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि कल परसों यानी 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को मोकामा और गोपालगंज का दौरा करेंगे और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी की जीत पक्की है। इससे पहले शुक्रवार को ही बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक घोषणा की थी कि चिराग पासवान उपचुनाव में बीजेपी के पक्ष में प्रचार करेंगे। हालांकि उसके कुछ ही घंटों के बाद लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात का खंडन कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी ही नहीं है, चिराग पासवान से कोई बात ही नहीं हुई है, बीजेपी ने एक तरफा घोषणा की है। साथ ही उन्होंने ऐसा भी कहा था कि शनिवार को चिराग पासवान पटना आएंगे, उसके बाद ही वो पार्टी की बैठक होगी, तब फैसला लिया जाएगा कि उनकी पार्टी का विधानसभा उपचुनाव में क्या रोल रहता है। हालांकि चिराग पासवान को शनिवार को ही पटना पहुंच जाना था, लेकिन वहां पे दिल्ली में बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके साथ उनकी बातचीत भी चल रही थी। वो शनिवार को पटना नहीं पहुंचे और उसके बाद लगातार बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ में उनकी बातचीत चलती रही। कल रात को अमित शाह से, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी फाइनल डील हुई। उसके बाद आज वो पटना पहुंचे हैं। इसके बाद उन्होंने कह दिया है कि सब कुछ क्लियर हो गया है। कई दौरों के बातचीत के बाद जो भी संशय था वो खत्म हो गया है। हालांकि कुछ बातें और भी है जिस पर जो छठ पूजा के बाद और विधानसभा उपचुनाव के बाद प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी, उसके बाद फाइनल डील किया जाएगा। बता दें कि बिहार में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, यानी बीजेपी के हाथ से सत्ता छिटक कर आरजेडी के साथ हाथ में चला गया है और नीतीश कुमार ने पाला बदला है, उसके बाद से ही बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि चिराग पासवान एनडीए में फिर से शामिल हो जाए। इसके लिए बिहार के केंद्रीय मंत्री लगातार चिराग पासवान के संपर्क में है और वो चिराग पासवान को एनडीए में वापस आने का लगातार न्योता दे रहे थे। लेकिन चिराग पासवान की कई शर्तें थी। वो चाहते थे कि शर्त पूरा होने के बाद ही वो एनडीए में वापस हो जाए, क्योंकि महागठबंधन में नीतीश कुमार के शामिल होने के बाद उधर चिराग का जाना तो अब मुश्किल लग रहा है। चिराग पासवान चाहते थे कि 2024 और 25 का जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है अभी तय कर लिया जाए। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट से वो अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को बाहर करवाना चाहते थे। इसके अलावा भी कई और बातें थी जिस पर फाइनल बात नहीं हो पा रही थी, फाइनल डील नहीं हो पा रही थी, इसलिए चिराग की एनडीए में वापसी लगातार टल रही थी। लेकिन बिहार में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है और यहाँ पे चिराग का कितना अहम रोल हो सकता है चुनाव में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। भले ही उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के पास में सांसदों की संख्या ज़्यादा हो, लेकिन जानकार मानते हैं कि आज भी रामविलास की असली विरासत चिराग पासवान के हाथ में है। आज भी रामविलास के साथ जुड़े हुए मतदाता चिराग पासवान से जुड़े हुए हैं, खासकर दलित मतदाता चिराग के साथ है। उसके बाद चिराग ने अपना ऐसा इमेज बनाया है जिसकी बदौलत वो युवाओं की पहली पसंद बन के उभरे हैं। ऐसे में बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। वो चाहे उपचुनाव में पशुपति कुमार पारस के प्रचार करने के बावजूद बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, उस परिणाम से सबक लेकर बीजेपी चाहती थी कि चिराग पासवान उसे सपोर्ट करे और चिराग पासवान ने ऐसा कर भी दिया है। इसके पीछे कई बातें हुई है, कई डील हुए हैं जिसका अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि चिराग पासवान मोदी कैबिनेट का हिस्सा हो और एनडीए बीजेपी की महत्वपूर्ण सहयोगी हो। इन तमाम बातों से हम आपको अवगत कराएंगे। तब तक हमारे चैनल को आप देखते रहे और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक और कमेंट कीजिए। अब ऑर्गेनिक तरीके से रखें खुद के साथ किचन के बर्तनों और बाथरूम के टॉयलेट का ख्याल। अकासा लेकर आया है ऑर्गेनिक हैंड वॉश, शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर के साथ ढेर सारे प्रोडक्ट जो करे आपका और आपके घर का कंप्लीट केयर।